क्या हाल है बच्चा, डे 17 चैनल 31 मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास चैप्टर 9 सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए है बेटा क्लास 10th सीबीएसई वाले बच्चों। अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना, एंड इजी भी है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे बना लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो बेटा वेलकम बैक चैप्टर 9 जो आपका है सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ मैं, क्वेश्चंस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, तो उसको आप बनाएंगे, ठीक है। फिर भी आप समझ लीजिए, ठीक है, बेसिक चीज़ों को, ताकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, है ना। तो द हाइट और लेंथ ऑफ कोई भी बेटा, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट है पर, ठीक है, तो उसका क्या हाइट या लेंथ रहता है, ठीक है, या कोई भी डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बाहर कहीं रखा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में है आपका, ठीक है, कोई दूर है कोई पास है, बेसिकली, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में, है ना। तो बेसिकली क्या हम लोग किस तरीके से उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के थ्रू, है ना, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमें सिखाया गया है इस चैप्टर में। मतलब देखो अगला चैप्टर 8 जो आपका था ट्रिग्नोमेट्री, आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री कि मतलब नॉर्मली उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ट्रायंगल से निकल के आया, ये हमने पढ़ा था, बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें ट्रिग्नोमेट्री को, है ना, हम ये समझेंगे, है ना। और लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसकी इस वजह से, क्योंकि ये रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना, वो ये हमको सिखाता है। तो द लाइन ऑफ साइट, ओके, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, ओके, ऑफ एन ऑब्जर्वर, ओके, टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, है ना। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है बेटा, मतलब कि क्या रहती है, लाइन रहती है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन रहती है, ठीक है, आपका जहाँ से क्या मतलब आई जो है ऑब्जर्वर का, ठीक है, वहाँ से मतलब किसी और ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो बेटा यहाँ पे क्या बेसिक जो हमारे पुराने जो इक्वेशन सारी सारे वही वापस यहाँ पे आने वाले, कौन सा, अरे पंडित बोले प्रसाद, क्या पंडित बद्री प्रसाद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, क्लियर। तो ये साइन है कॉज है टेन है हो गया आपका यहाँ पर, है ना, कॉट है सेक है हो गया, कॉसेक है हो गया, है ना। तो अगर क्या है आपका बी एंगल क्या है यहाँ पर, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ये आपका ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, एंड एंगल ये तुम्हारा क्या हो गया, एंगल ये तुम्हारा इस एंगल से अपन क्या नाप रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है हमेशा आपका, साइड अपोजिट टू द एंगल। तो यस ये हो गया, देखो इस तरह का डायग्राम देखेंगे अपन, तो ये क्या एंगल थीटा यहाँ पर है, एंड यहाँ पे सी है, बी है, एंड ये क्या हो गया, ए है। तो हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा आपका, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशंस, देखो बेटा रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या क्या होते हैं, देखो साइन थीटा क्या होता है बेटा आपका 1 कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा आपका 1 साइन थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है आपका बेटा 1/कॉस थीटा होता है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो और वैसी के क्वेश्चन रिलेशन में क्या हो गया बेटा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा क्या होता है बेटा, ये साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या था आपका रेसिप्रोकल रिलेशन था ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया आपका क्वोशंट रिलेशन, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। आइडेंटिटीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, है ना। देखो आइडेंटिटीज क्या हमने पढ़ी थी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। ये आपकी क्या आइडेंटिटीज हो गई, पहली आइडेंटिटी, है ना। सेकंड वैसे आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो सकता है ना, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है आपका, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है आपका। सेम वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है, बराबर। तो ये आइडेंटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब के सब बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इनको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे भाई, है ना, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, तो बेटा मैंने आपको पिछली बार याद होगा ना, बताया था मैंने क्या, रूट ओवर 0/4 करके, 1/4 करके, 2/4 करके, 3/4 करके, है ना, 4/4 करके रूट ओवर में, है ना। तो वैसे सारे एंगल तुम निकाल सकते हो भाई, तुमको मैंने पहले ही बता दिया था इसके बारे में। ये रेशियोज अत्यंत आवश्यक है चैप्टर में, ठीक है ना। अगर तुमको ये रेशियो पता नहीं है बेटा, तो ये चैप्टर नहीं बनने वाला आपसे। तो भाई पहले तो ये रेशियो सारे पता करो, ठीक है। और ज़्यादा आसान, बहुत आसान है, मतलब क्या साइन ए का निकाल लोगे तो भाई सबके सब कॉज ए का, टेन ए का, कॉसेक ए का, सेक ए का, कॉट ए का, सबका ऑटोमेटिकली हम निकाल लोगे, है ना। देखो यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है ना, टेन ए का दिया है, कॉसेक ए का देखा रखा नॉट डिफाइंड होता है पहले तो ये, है ना, ठीक है। वैसे ही क्या हो गया आपका, सेक ए का देखा रखा 1 आपका होता है ना, कॉट ए का क्या होता है आपका ये नॉट डिफाइंड, एंड ये लास्ट हमारा 0 होता है। मतलब ये बहुत मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री तक दिया हुआ है, ठीक है, एंगल यहाँ पे आपका। तो इसको बेटा आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक काम के हैं, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किस तरीके से उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है बेटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा होगा, एंड सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा होगा, एंड कॉसेक माइनस 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा होगा। समझ गए। लाइन ऑफ साइट क्या होती है बेटा आपकी, है ना, एक मतलब ये तो मैंने पहले बताया था क्या, लाइन ऑफ फिर रिपीट कर दिए क्या भाई साहब, नहीं है क्लियर। यस, है ना, वही लाइन ऑफ साइट हमारी वही है बेटा जो अपन देखते हैं, है ना, आंखों से, किसकी आंखों से भैया, ऑब्जर्वर की आंखों से, ठीक है ना। इज ड्रॉन ओके फ्रॉम द आइज ऑफ एन ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट ओके व्यू, इन द ऑब्जेक्ट ओके व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर्स को देखा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसके लिए। अब बेटा इसके बाद क्या होता है, देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई अगर वो आदमी जो भी मतलब आदमी लड़का लड़की जो भी, ठीक है, क्लियर है ना, तो अगर वो मतलब क्या कर रहा है कि मतलब अगर वो ऊपर देख रहा है, अगर वो टॉप पे देख रहा है ना, तो वो अपन क्या रहता है, उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है वहाँ पे आपका, उस टॉप के देखने को क्या कहते हैं अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड हो जाए भाई, है ना, तो बड़े डिप्रेशन में हम कहाँ देखते हैं, नीचे देखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से कोई इंसान नीचे दिखे कूदना है, ठीक है, छोड़ो, है ना, अगर कोई इंसान क्या नीचे ऊपर से नीचे देख रहा है भैया, ठीक है, डिप्रेशन में आके, है ना, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन में बनने वाला है। और अगर एलिवेशन मतलब क्या, अगर ऊंचा उठ के दिख रहा है, पॉजिटिव हो गया बंदा एकदम, क्या बताए मैडम, ठीक है, क्लियर है ना, जो ही मतलब बंदा बंदी तो भी, है ना, क्लियर, क्या हो गया, एलिवेट हो गए भाई लोग, कहाँ हो चुके हैं, अपने आप से एलिवेट हो गए, क्लियर है ना, और ऊपर देख रहे हो। तो बस एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट ओके विद द हॉरिजॉन्टल ओके व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल ओके, दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। ऊपर अपन देखते हैं ना, अपन बता दिया तुमको मैंने। डिप्रेशन क्या होता था, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट ओके व्हेन विद द हॉरिजॉन्टल ओके व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल। केस क्या बेटा, दैट इज केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से हो गया बेटा। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका हो जाता है समाप्त। वाओ, ठीक है, तो चलिए फिर आई थिंक ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो इसको और मैं अच्छे से क्लियर करवा पाऊंगा मैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने को जो है शो करिए, ठीक है, बताइए, इसको आप समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। तो चलिए इसी के साथ आपकी कक्षा होती है बेटा समाप्त, है ना, बाय। सो बेटा आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ अच्छे तरीके से, है ना, सब मेडिकेशन टेक्नोमेट्री प्रैक्टिस करेंगे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।